हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर नेहा शर्मा 1996। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और मैं भी ठीक हूँ, और ज़्यादा तो ठीक नहीं कह सकती, हाँ पर ठीक ठाक हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। तो बस अभी शाम का हो रहा है 6:30, और आप लोग पीछे से पहचान रहे होंगे कि हम मामी के वहाँ हैं। तो सिर्फ मैं मामी के वहाँ आज वीडियो ही बनाने के लिए आई हूँ, क्योंकि घर पे अभी अनिका सो रही थी। अनिका की तबीयत ठीक नहीं है। कल रात से वो फिर से बीमार हो गई, उसको फिर से फीवर आ गया। तो अभी हम उसको बस दिखा के डॉक्टर के वहाँ से ही आके बस उसे हम दवाई पिला दी है मैंने, और सो गई आराम से। तब मैं आई हूँ यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि मैंने बोला था कि कल आपको सेकेंड पार्ट देखने को सुनने को मिलेगा कि मेरा क्या डिसीजन है शादी को लेके। तो ये वीडियोस बनानी थी, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो अनिका की तबीयत सही नहीं है अभी, बस दवाई उसको डॉक्टर को दिखा के लेके आई हूँ। तो डॉक्टर ने बोला है अभी उसकी दवाइयाँ चलेंगी, काफ़ी कमज़ोर हो गई है। तो वही चीज़ है। तो बस अभी मैं आई थी वीडियो शूट करने के लिए। तो काफ़ी थक गई हूँ मैं, क्योंकि 1 घंटे तक लाइन में लगी रही, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट थे, और देर में पहुँची तो काफ़ी भीड़ में तो बहुत टाइम लग गया, तो थक गई। लेकिन मुझे वीडियो बनाना ही था, और यहाँ फिर रात में आ नहीं सकती थी, और घर पे भाभी लोग और भैया सभी लोग थे। तो मैंने सोचा मैं ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ कोई ना हो, आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आए। तो ज़्यादा बात ना करूँ, फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो कल मैंने बस आप लोगों को ये बताया था कि मैं देवर को लेके कि करनी है कि नहीं करनी है, और मेरी फैमिली वाले क्या चाहते हैं। तो वही चीज़ है। तो मैं पहले तो उसमें बहुत सारे कमेंट ये आए हैं कि आप दीदी कर लो शादी। आज की वीडियो जो मैंने डाली है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट यही आए हैं कि दीदी आप देवर से शादी कर लीजिए, बहुत सही डिसीजन है आपका, और आपकी बेटी आपके घर में ही रहेगी और उसे पापा का प्यार मिलेगा। तो मैं इस पे बात करना चाहती हूँ। मैं बताऊँ आपको, मुझे हंसी भी आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने मतलब यही बोला है कि आप देवर से शादी कर लीजिए, आप कर लीजिए, बहुत लोग कर लेते हैं। तो आप लोगों को मतलब ज़्यादा बातें हमारी नहीं पता है ना, इसलिए आप बोल रहे हो। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, शादी है ये एक दिन का नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी का बंधन होता है जिसको हम नहीं तोड़ सकते। एक बार शादी हो जाने के बाद उस शादी में खुशी हो या ना हो हम नहीं तोड़ सकते हैं। जब हमारा बच्चा होता है, बच्चे के लिए उस शादी को मतलब चलते रहती है, जो भी है, मतलब शादी एक बार हो जाती है तो हम नहीं उसे छोड़ सकते हैं, बस ये चीज़ है। तो हम देवर से शादी के लिए, तो हमारे देवर, आप लोग पूछ रहे हो कि देवर राजी हो तो कर लीजिए आप। तो हम आपको बता दें, जिस देवर और जिस सास पूरे 1 साल और 15-20 दिन हो गए, मेरे 1 साल 15-20 दिन हो गए मेरे हस्बैंड को गए हुए, उसमें 1 साल में किसी ने भी कॉल तक नहीं करी है, किसी ने हाल चाल तक नहीं पूछा है, कोई बिटिया को मेरी देखने तक नहीं आया है। मेरी बिटिया 1 महीने से अनिका बीमार है, और वो कल आए थे, वो कहीं और आए थे, तब आए मेरे घर, ना कि वो मिलने आए, ना वो अनिका से उन्होंने कोई बात करी, ना अनिका से उन्होंने कोई प्यार दिया अनिका को, ना अनिका को गोदी तक नहीं ली उन्होंने। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि जिसके जब वो चाचू का प्यार ही नहीं दे पा रहे हैं, तो एक बाप का प्यार क्या दे पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि वो बाप का प्यार दे पाएंगे, क्योंकि पूरी सच्चाई मुझे पता है, आप लोगों को नहीं पता है कि वो लोग कैसे हैं। तो वही चीज़ मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि कैसा है हमारा रिलेशन मेरी ससुराल में। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया भी है कि मेरी सास मुझे नहीं पसंद करती हैं, बाबू के सामने से वो मुझे पसंद नहीं करती थी। कोई फैमिली कभी मुझे प्यार फैमिली का मिला ही नहीं। आप लोगों ने देखा होगा, जो मुझसे पिछले से जुड़े हुए थे उनको पता है कि मैं बाबू के साथ में अलग रहती थी। अलग रहने का मतलब, हम ऐसा नहीं था कि फैमिली से टच नहीं थे या फैमिली वालों के लिए करते नहीं थे, सब कुछ किया जाता था, बस ये था कि हम रहते साथ में नहीं थे। बाकी उनकी देख रेख, उनको खर्चा देना
उनको उनकी दवाई का, उनके खाने का, उनके कपड़े का, उनके हर एक चीज़ का बाबू करते थे। बस रहते हम अलग थे, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि बाबू मुझे छोड़ दें, पर वो ऐसा उन्होंने नहीं करा। बस हाँ, ऐसा कर दिया कि अब वो हमेशा के लिए ही मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन क्या बोलूँ मैं यहाँ पे, यही चीज़ थी कि वो मुझे पसंद नहीं करती हैं, आज भी नहीं पसंद करती हैं। पसंद ही करती होती गाइस, अभी भी मैं अनिका की दवाई लेके आई हूँ। मैं कैसे खर्चा चला रही हूँ, एक एक रुपया मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, ये चीज़ मुझे पता है ना, किसी को भी नहीं पता है। कैसे मैं 1 साल से अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ। मैंने यहाँ तक, जब मैं पिछली बार मैं गई भी थी अपने ससुराल, तब मैंने अपनी सास से बोला कि अनिका का एडमिशन करवाना है मुझे। अनिका का एडमिशन बहुत लेट में हुआ है, आप लोगों को पता है। मैंने अपनी सास से बोला कि मुझे अनिका का एडमिशन कराना है, तो मेरी सास ने कहा मेरे पास रुपए नहीं है। साफ मना कर दिया कि मेरे पास रुपए नहीं है। तो आप लोग बताइए, जब वो अभी से मना कर रही हैं तो आगे वो मेरे बच्चे को क्या पढ़ाएंगी। यहाँ तक मेरे हस्बैंड के दिए हुए रुपए किसी और को उन्होंने दिए थे, और उनके जाने के बाद अभी मुझे 3-4 दिन पहले ये बात पता चली है, मेरे देवर ने ले लिए, ये बोल के कि वो मेरे रुपए थे। मतलब मेरे हस्बैंड के दिए हुए रुपए, उस पे मेरा हक था, ना कि उनका, मेरे बच्चे का हक था। आज मुझे वो रुपए मिल जाता, जिस 1 महीने से मेरे बच्चे का मैं इलाज करा रही हूँ, कैसे करा रही हूँ ये चीज़ मुझे पता है, ना कि उन लोगों को पता है। गाड़ी है मेरी, वो भी मुझे नहीं दे रहे हैं। फ़ोन है मेरे हस्बैंड का, वो भी मुझे नहीं दे रहे हैं। कैसे कर लूँ मैं उनसे शादी। मैंने उनसे शादी करने के लिए सोचा ही नहीं है, मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि मैं देवर से शादी करूं, ना मैं ज़िंदगी में करूंगी। यही है मेरा फैसला, सुन लीजिए आप लोग। ऐसे देवर से मैं शादी नहीं कर सकती। मैं अपने बच्चे को जीते जी मार नहीं सकती। जिस बच्चे को चाचू का प्यार नहीं मिला, उस बच्चे को बाप का वो प्यार नहीं दे सकते। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो बाबू बन जाएंगे, बाबू के जैसा कोई नहीं बन सकता है, लेकिन वो अच्छे बाप नहीं बन पाएंगे, मेरे बच्चे के लिए नहीं बन पाएंगे। जब वो आए थे अभी 1 दिन पहले, आते मेरे बच्चे को प्यार देते, उससे कुछ पूछते, तो मुझे भी लगता कि हाँ कुछ लगाव है उनके अंदर, लेकिन उनके अंदर रत्ती भर का लगाव नहीं है। लगाव ही होता तो एक बार ज़रूर पूछते, मेरा बच्चा इतने दिनों से बीमार है, एक बार यही कहती कि यहाँ ले आओ, हम यहाँ दवाई करवा देते हैं। नहीं कहा ना, मैं कर रही हूँ, जैसे भी कर रही हूँ, मुझे पता है। मेरे हस्बैंड का रुपया ले लिया गया, ये बोल के कि ये मेरा रुपया है, उस पर मेरे बच्चे का हक है। मेरे हस्बैंड का क्लिनिक था, उसमें की भी सारी की सारी दवाइयाँ खा गए, सारी बेच डाली। मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। मेरा हाथ ऐसे के ऐसा खाली है। मैं पूरी बातें बताती नहीं हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मेरी फैमिली, क्या क्या उन्होंने करा है मेरे साथ में, क्या क्या हुआ है, मैंने कुछ भी शेयर नहीं करा है। पर आप ही लोग सोचिए, मेरे हस्बैंड का फ़ोन है, उस पर मेरा हक होना चाहिए। मैंने एक बार भी टच नहीं किया है, 1 साल से ऊपर हो रहा है मेरे हस्बैंड को गए हुए। मैंने उस मोबाइल को छुआ तक नहीं, मुझे देखने को नहीं मिला है वो मोबाइल। जब भी मांगती हूँ ना तो यही कहते हैं वो मोबाइल नहीं देंगे हम। ना मुझे गाड़ी मिल रही है मेरी, क्या मेरा हक नहीं है उस पर? और रही बात मेरी मम्मी पापा की, कि वो क्या सोचते हैं मेरी शादी के लिए, तो मेरी मम्मी पापा कुछ नहीं सोचते हैं, और ना कि मेरे देवर के साथ, किसी के साथ वो नहीं सोचते हैं। उनके कहने का मतलब यही है
जब तुम एकदम से ठीक हो जाओगी, तुम्हारा कभी मन करेगा शादी के लिए, तब मैं सोचूंगी, इससे पहले नहीं सोचूंगी। तो उन लोग मम्मी पापा या कोई मेरे घर से मेरे देवर के लिए नहीं सोच रहा है, क्योंकि उनको पता है मेरी ज़िंदगी नरक हो जाएगी उस घर में, क्योंकि बाबू के जैसा कोई भी नहीं है, ना मुझे समझने वाला, ना मेरे बच्चे को प्यार देने वाला। यही है उस घर की सच्चाई, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी मैं, बाकी आगे आप लोगों को पता चलता ही रहेगा। अभी मैं ससुराल भी जाने वाली हूँ, जाऊँगी बहुत जल्द, क्योंकि बहुत कुछ मुझसे छिन गया है मेरे यहाँ होने से। जो कुछ था मेरे हस्बैंड का सारा कुछ ले रहे हैं वो लोग। मुझे पता चलता है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, पर मैं भी मजबूर हूँ मेरे पास, क्योंकि मैं जाती हूँ राशन से लेके हर एक चीज़ मुझे ही करनी पड़ती है, सारा कुछ मैनेज मुझे करना पड़ता है। तो मैं सोच समझ के जाती हूँ, जब मेरे पास रुपए हो जाते हैं तब मैं वहाँ पे जाती हूँ रुकने के लिए। तो मेरा कोई डिसीजन नहीं है देवर से शादी करने का। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं नहीं कर रही हूँ शादी। आप लोगों के कमेंट आए, मुझे पता है, उस घर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, और उस घर को मैं सच में कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसमें मेरी यादें हैं बाबू के साथ में, जिनको मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, वो एक एक मिनट उनका घर के अंदर आना, मुझे आवाज़ लगाना, कैसे भूल जाऊंगी। मैं रहती तो यहाँ हूँ, पर मन मेरा वही रहता है। पर वो लोग मेरे साथ में, मेरे बच्चे के साथ में बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। वो मेरे बाबू का पैसा था, वो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए थी, ना कि उनको, जिससे मैं अपने बच्चे की फीस भर सकती, उसे ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उसे कुछ और आगे करा पाती। मैं बहुत कुछ सोचा है मैं उसको कराने के लिए, लेकिन बस पैसे के लिए रुक जाती हूँ। नहीं है इतना मेरे पास जो मैं कराऊँ कुछ। अभी बीमारी से ही नहीं उठ पा रही है वो, इतना पैसा बीमारी में ही उसके लग रहा है। तो होप आप सभी को पता चल गया होगा मेरा डिसीजन क्या है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैंने सही सोचा है, क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे बैठ सकती हूँ पर अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरी जान है, और मेरी जान को कोई प्यार ना करे तो इस ऐसे प्यार से क्या फ़ायदा। और लोग जब मतलब ही नहीं रखते मुझसे। ओके, बाय गाइस।